हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो देखिए, माघ महीने में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। माघ के महीने में पूरे महीने स्नान किया जाता है। और देखिए, तुलसा जी की पूजन का भी विशेष महत्व होता है। तो देखिए, जैसे श्री हरि विष्णु की पूजा का बहुत महत्व होता है, ऐसे ही इसमें तुलसा जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो 26 जनवरी के दिन आप तुलसा जी की पूजा अच्छे से करें। तो देखिए, कैसे पूजा करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, आपके घर पर तुलसा जी लगी हुई हैं, आपने उनको चुनरी उड़ा रखी है। तो पहले आप पुरानी चुनरी उतार दें और नई चुनरी कल के दिन तुलसा जी को पहनाएं। तो यहाँ देखिए, मैंने ये पूजन सामग्री ले ली है। तो यहाँ मैं सबसे पहले तुलसा जी में जल सींचूंगी। तो यहाँ हमें सबसे पहले जल सींचना है। जल सींचने के बाद अगर आपकी तुलसा जी की चुनरी पुरानी है, पहले आप उसको हटा दें। इसके बाद एक नई चुनरी हमें तुलसा जी को उड़ानी है। छोटी बड़ी वह आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने तुलसा जी को एक चुनरी उड़ा दी है। इसके बाद देखिए, जब हम तुलसा जी का पूजन करते हैं तो हमें उनके साथ शालिग्राम जी का या श्री हरि विष्णु का, तो देखिए आपके यहाँ अगर विष्णु भगवान की फ़ोटो है तो आप वो रख सकते हैं, नहीं है तो आप लड्डू गोपाल रख सकती हैं। शालिग्राम हो तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल लिए हैं। तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे। अगर गमले में तुलसा जी मेरी तरह हैं तो आप गमले पे स्वास्तिक बना दें, नहीं आप नीचे ज़मीन पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले हमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना है, जैसे मैंने बनाया है। स्वास्तिक बनाने के बाद ही हम पूजा शुरू करेंगे। थोड़े से टीका हम गमले पे भी लगा लेंगे। देखिए, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आप कर लें। इसके बाद हम रोली से टीका करेंगे लड्डू गोपाल का और तुलसी माता का। तो पहले हमें करना है लड्डू गोपाल का, फिर करना है तुलसी माता का। अब यहाँ थोड़े से हम अक्षत अर्पित कर देंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल का हमें जो टीका करना है वो उस रोली के अलावा चंदन से भी करना है। तो यहाँ वस्त्र रूपी कलावा हम लड्डू गोपाल को भी अर्पित करेंगे और तुलसी माता को भी अर्पित करेंगे। देखिए, कपड़े हमने पहना रखे हैं, लेकिन एक भाव स्वरूप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, यहाँ मैं एक बार चंदन से और टीका करूँगी। आपको चंदन से ज़रूर करना है, क्योंकि भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान को चंदन विशेष प्रिय है। तो यहाँ हम चूड़ियाँ ले लेंगे, आप 2 ले सकती हैं, 4 ले सकती हैं। तो आपको 3 नहीं लेनी है और 1 नहीं लेनी है। यहाँ मैंने 4 चूड़ी ले ली हैं। तो यहाँ हम तुलसा जी को पहले चूड़ी पहनाएंगे और यहाँ एक लगाएंगे उनके हम बिंदी। आज के दिन तुलसा जी का श्रृंगार भी करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं लगाऊंगी तुलसा जी के थोड़ी सी मेहंदी। तो मेहंदी आप थोड़ी सी पहले कान्हा जी के हाथ से छुआ लें कोन को, और फिर उसके बाद लगाएं तुलसी माता के। तो देखिए, यहाँ मैंने मेहंदी लगा दी है। आज के दिन का महत्व होता है, माघ के महीना में जब तुलसा जी की पूजा होती है तो इसी तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर हम तुलसा जी के जब सिंदूर लगाएंगे, तो देखिए सिंदूर भी लगाएंगे तो सिंदूर हमें 5 बार लगाना है। गिन के आपको तुलसा जी के 5 बार सिंदूर लगाना है। देखिए, मैं 5 बार लगा रही हूँ और 5 बार सिंदूर लगा के इसी सिंदूर को आपको अपनी मांग में भरना है, क्योंकि ये सौभाग्य का प्रतीक होता है। तो हम तुलसा जी के लगाने के बाद अपनी मांग में यह सिंदूर लगा लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो फूल हैं या माला है, जो भी है, वह हम लड्डू गोपाल को, तुलसी माता को चढ़ा देंगे। अगर आप माला लाए हैं तो आप माला चढ़ा दीजिए, नहीं आप फूल चढ़ा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर फूल लिए हैं तो मैं इनको फूल चढ़ा दूँगी। इसके बाद देखिए, हम लगाएंगे भोग। भोग में आप तिल का कुछ ले लें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप मीठा कुछ भी ले लें, आपके पास जो भी मीठा हो। कुछ नहीं होता बतासे भी ले सकती हैं। इसके बाद हम आरती के लिए दीपक प्रज्वलित करेंगे। पहले हम धूप बत्ती से आरती उतारेंगे, इसके बाद ही हम दीपक से आरती उतारेंगे। तो यहाँ मैंने धूप बत्ती से आरती उतार ली है। अब इसके बाद मैं दीपक से आरती उतारूँगी। तो आपको इस तरीके से दीपक से आरती उतारनी है और यह जो पूजा होगी वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है। तो यहाँ हमने आरती कर ली है। इसके बाद देखिए, हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करेंगे कि अगर पूजा में कोई गलती हुई हो तो हमें प्रभु, हे तुलसी माता, हमें क्षमा करना। तो यहाँ हम हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना, जो भी हमारी मनोकामना होगी, वह हम तुलसी माता और लड्डू गोपाल जी से कह देंगे। और देखिए, जितनी भी देर आप पूजा करें, आपको श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु इस तरीके से थोड़ा सा मन में जाप करते रहना है। तो देखिए, इसके बाद आप 5, 7, 11, 21 जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि आप कर सकती हैं, उतनी परिक्रमा आपको करनी है। मैं यहाँ आपको 5 लगा के दिखा रही हूँ, आप जितनी कर सकती हैं आप उतनी कर लें। तो मैं यहाँ अपनी 5 परिक्रमा पूर्ण करूँगी। तो देखिए, मेरी यहाँ 5 परिक्रमा हो चुकी हैं। तो यहाँ अब मैं नीचे इस तरीके से हाथ जोड़ूँगी
तो इस तरीके से आपको कल तुलसा जी की पूजा करनी है माघ माह के महीने में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को राधे राधे।